बिहारी श्री बम बम महाराज जी, आपसे हम लोग जानना चाहते हैं, जिस प्रकार से आप एमसीडी में सरकार बनाने की दावा कर रहे हैं, वहाँ आपका क्या स्ट्रेटजी है और किस प्रकार से आप बना सकते हैं, जबकि भाजपा और आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा जोर चल रहा है। जिस तरीके से भी आम आदमी पार्टी ने चुनाव में 5 सीट ले गई है, 4 सीट ले गई है और 1 सीट कांग्रेस का रहा, उसमें आपका पार्टी का क्या माहौल बनेगा और किस प्रकार से आप ले पाएंगे एमसीडी की गवर्नमेंट? देखिए, अटल जनशक्ति पार्टी अभी दिल्ली नगर निगम के चुनाव में अपने सभी सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने जा रही है और जैसा कि हम अपने घोषणा पत्र में साफ व्यक्त किए हैं, जो हम 272 कदाचित 272 सीट है, तो 272 सीट ही हमारा जीतने का लक्ष्य है और हम इसको जीतेंगे। अब आप ये कह सकते हैं, जो यह दावा के साथ आप कैसे कह सकते हैं जो 272 सीट आप जीत लेंगे? तो हमारा सबसे पहला दावा ये है कि जब 2012 में एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिल्ली में देखा गया, उस वक्त आम आदमी की सरकार बनी और दिल्ली की जनता ने 70 में से 67 सीटें दे दी। वो कोई सेवा के बल पर नहीं दिया था, वो एक मतलब गुमराह करने के ऊपर में, मतलब किसी भी रूप में मतदाताओं को अपने प्रभाव में ले लिया था और उस प्रभाव में आकर मतदाताओं ने आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीट दे दिया। तो इतिहास बन चुका है, जो दिल्ली की मतदाता किसी पार्टी की मतदाता नहीं है। दिल्ली की मतदाता जो भी है वो अपने विश्वास के लिए है और अपने वोट का भरोसा उसको जिस पार्टी के ऊपर हो जाएगा, चाहे वह पार्टी आज बनी हो, पुरानी हो या कभी की भी हो, वो उसको वोट कर सकता है। तो यह बात तो प्रमाणित हो चुका है। अब मेरा जो गणित कहता है, मैं अटल जनशक्ति पार्टी की ओर से 272 सीटों में हर वार्ड में 7000 परिवार के साथ एमओयू, राजनीतिक एमओयू साइन करने की प्लान बना चुका हूं और इस प्रकार हम लगभग 1 करोड़ 10 लाख वोट को अपने पक्ष में फ्रीज कर लेंगे। एमओयू के द्वारा हस्ताक्षरित करके एकदम पक्का कर लेंगे और पक्का करने के साथ ही 100% मैं अन्य पार्टियों की तरह जोड़ तोड़ और मशक्क़त हाथ पर नहीं चलाऊंगा, बल्कि टू कम टू द पॉइंट वाली बात करूंगा और एक सच्चा बात को लेकर मतदाताओं से एमओयू साइन करा के, जो हमारा ये एमओयू है, हमारा ये घोषणा पत्र है, हम मतदाता को XYZ घोषणा के तहत सुविधा देंगे और उसके लिए उसको गारंटी कार्ड देंगे और गारंटी कार्ड जो है सुप्रीम कोर्ट से या दिल्ली के हाई कोर्ट से अंडरटेकिंग के द्वारा दिया रहेगा और ये एमओयू हम साइन करेंगे। इस प्रकार मैं अपने लक्ष्य को हासिल करूंगा और मुझे विश्वास है, जो मैं करने जा रहा हूं, राजनीति की दशा और दिशा को जो मैं बदलने जा रहा हूं, इसके तहत कोई भी राजनीतिक पार्टी हमारे सोच के, हमारे नियम के, हमारे नीति के, हमारी दशा और दिशा की आगे बौना साबित होगा और छोटा साबित होगा। उनका कद बिल्कुल मतदाताओं में ख़त्म हो जाएगा और वो मतदाता मुझे सर पर बैठाएंगे भी, भरोसा भी करेंगे और राजनीतिक पार्टी के प्रति जो आज के टाइम में उनकी सोच नकारात्मक हो गया है, वो सोच फिर से अटल जनशक्ति पार्टी के द्वारा सकारात्मक रूप लेगी और राजनीतिक में भी एक कंपटीशन होगा मतदाताओं को रिझाने का, मनाने का। तो वहाँ जो मतदाता को साथ में कंपटीशन होगा, उसमें यह होगा मतदाता को कौन कितना
सुरक्षा और कितना विश्वास दिला सकता है जो हम उसके काम को सही ढंग से कर सकते हैं, बशर्ते झूठ नहीं बोल सकते हैं। मैं जो काम करने जा रहा हूँ, सारे राजनीतिक पार्टी की जो दिशा और दशा है, जो दुर्दशा लोगों का कर रखा है, उसको बिल्कुल गटर में डालने जा रहा हूँ। एक नई राजनीतिक व्यवस्था को कायम करने जा रहा हूँ। इसलिए मुझे पूरा यकीन भी है, भरोसा भी है, और मैं दावा के साथ कहता हूँ जो दिल्ली नगर निगम चुनाव में इस बार अटल जनशक्ति पार्टी तीनों दिल्ली नगर निगम में पूर्ण मेजॉरिटी के साथ अपनी सरकार बनाएगी।